नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष की रणनीति तैयार हो गई है। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। शनिवार रविवार को कार्य दिवस नहीं होने की वजह से शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का होगा। 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावे चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखा जाएगा। मंगलवार 9 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावे द्वितीय अनुपूरक पर सदन में चर्चा होगी। 9 दिसंबर को ही सदन में विनियोग विधेयक भी लाया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई के विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर सत्ताधारी दलों के बीच चर्चा हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सभी विधायक इस बैठक में मौजूद थे। दल विधायक का बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये विंटर सेशन में हम सभी कौन सा मुद्दे पर बात करना, कौन सा नैरेटिव असेंबली में हम जिक्र करना, ये बात हुआ। सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां है, इसके बारे में हम सभी को जानकारी देंगे और जो इश्यूज पर बीजेपी हमारा सरकार पर हमला कर रहे उनको बहुत अच्छी तरफ रिबटल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा उत्साह को बढ़ाया है, हमें मनोबल दिया है और आज के बैठक से ये तय है कि हमारा गठबंधन पूरा एकजुट है और जनता के मुद्दों में हम लोग एकजुट हैं। जिस तरीके से 5 साल से रखते आए हैं उसी तरीके से रखेंगे। जनता के हित के लिए बात होगी, हमारी सरकार की उपलब्धियों के लिए बात होगी और सरकार ने जो 1 साल में काम किया उसके लिए बात होगी। आने वाले समय में क्योंकि अनुपूरक का बजट है, धन विधेयक पास होना है, तो उसकी भी हम जानकारी देंगे कि किस किस मद में कहाँ व्यय होना है। निश्चित तौर पर सरकार एकजुट है, सरकार के सभी विधायक एकजुट हैं और हम लोग प्रतिबद्ध है कि हम लोग काम करें जनता के लिए। तो मैं छोटा सत्र है, मैं तो आग्रह कर रहा हूँ भाजपा से कि सत्र को चलने दिया जाए। जनता के अगर सही में आपके मुद्दे ला रहे हो तो हम लोग उसको आपको सपोर्ट करेंगे। मंत्री जी, लेकिन आप हंगामा कीजिएगा, ड्रामा कीजिए। किया जा रहा है मंत्री जी, ये भाजपा का चाल है, नहीं मालूम आपको। टारगेट कांग्रेस को क्या कर लेगा? कांग्रेस समुंदर है, याद रखिएगा। झारखंड में क्या है कोई ऑल इज वेल, मैंने कहा ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर चिंता क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य बेहतर डॉक्टर हूँ, बढ़िया इलाज करेंगे, भाजपा का इलाज करेंगे। वो लोग तो आपको तकलीफ। देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर को पहले दिन शोक प्रकाश होगा, फिर 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाना है और 9 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। इस पर चर्चा भी होना है और वाद विवाद भी होगा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आईएएस अमित कुमार से पूछताछ कल होने वाली है। झारखंड एसीबी कल सवाल जवाब करेगी। शराब घोटाला मामले में पूछताछ होगी। झारखंड उत्पाद आयुक्त के पद पर रह चुके हैं अमित कुमार और उनसे पूछताछ की जानी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल आईएएस अमित कुमार से एसीबी की टीम पूछताछ करने वाली है। जमशेदपुर के मानगू क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हैं। युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिस कारण इलाके में अपराध बढ़ रहा है, जिसे लेकर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर थाने का घेराव किया है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नशा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं की इस मांग का बीजेपी ने समर्थन किया है। परेशानी यही है कि बच्चे लोग, आजकल युवा लोग इतना बिगड़ जा रहे हैं नशा करके। अभी एक मरा है, कल हो सकता और कोई हो,
और हम लोग को तो घर से निकलने में इतना डर लगता है ना भैया, क्या किया जाए। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अच्छा से देना चाहिए, गार्ड करना चाहिए, कैमरा लगाना चाहिए। जो नशा युक्त नदी किनारे सबसे ज्यादा होता है, दारू उरू सब पीता है, नशा करता है, वही धूल में बेचारा एक ठन का किया है, जवान बेटा किया, किसी को भी दुख लगे। हम बस आज जो बस्ती में हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है, और उनके घर में वो भी तो मेरा बेटे जैसा है। अगर नहीं जवान बेटा किया है, अगर अचानक कुछ ऐसा हम लोग का घर में भी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए। हम लोग को नशा मुक्ति के लिए चाहिए भाई, सुरक्षित चाहिए, कैमरा चाहिए, एनी टाइम पुलिस चाहिए। हम नहीं जानते और कुछ। वहाँ नशा का ज्यादा आदी है आदमी सब, इसीलिए बस नशा जैसे भी हो कम हो जाए। पुलिस कहाँ आती है, बस एक आध बार आएगी उसका पुलिस में जाती है। हम लोग यही है कि वहाँ पे इंक्वायरी करे, आए पुलिस देखे, बस वहाँ पुलिस रहे, आए देखे, नदी तरफ, नदी किनारे तरफ। तो ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है। नशा पूरे जमशेदपुर को नशा जो है गिरफ्त में ले चुका है, और ये केवल मामला उलीडी में ही केवल नहीं है। उलीडी में आज हत्या हुआ है, इसलिए थोड़ा ये मामला ज्यादा उजागर हो रहा है, लेकिन ये पूरे जमशेदपुर का समस्या है। खास करके उलीडी, संकोसाई और उसके आसपास के जो एरिया है, सभी जगह नशे का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि आप मतलब हम लोग बता नहीं सकते। आज उसी के विरोध में महिलाएं भी आज जागृत हुई है, और महिला शक्ति भी खड़ी हुई है कि ये नशा का कारोबार बंद होना चाहिए। नशे में जो लोग लिप्त हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जमशेदपुर पुलिस का निरंतर प्रयास चल रहा है, रोज दिनानुदिन पर डे एनी टाइम 24/7 स्तर पर पेट्रोलिंग की जाती है। नशा के कारण नशा का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, और बाकी जो भी महिलाएं बाहर में हैं उनसे हम लोग बातचीत करके देखते हैं। जो मांग कर रही है नशा के खिलाफ कार्रवाई होगी, नशा के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। आप जैसा अक्टूबर में भी हम लोग बाकी पूरे जमशेदपुर जिला में हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक का सख्त निर्देश है कि नशा के खिलाफ कड़ा से कड़ा। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में इन दिनों नशा के लत में युवा एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं से पुलिस को एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है, मगर जिस तरह आपराधिक घटनाओं के साथ साथ युवा एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ अब जो महिलाएं हैं सड़क पर उतर चुकी है और पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दी है कि जल्द से जल्द इन क्षेत्र में नशा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, नहीं तो महिलाएं जो है वो उग्र आंदोलन करेगी। हालांकि इस उग्र आंदोलन के साथ महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब सड़क पर उतर चुकी है, और भाजपा नेता नीरज सिंह ने भी पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द नशा के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो भाजपा जो है वो आक्रोशित महिलाओं के साथ सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। मगर अब देखना यह है कि इस आंदोलन के बाद जिला प्रशासन नशा के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो लगातार नशा के लत में बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। राहुल दुबे गैंग के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी की मांग की गई है और रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी भी दी गई। वीडियो कॉल के जरिए धमकी दी गई है। वीडियो कॉल में धमकी के दौरान कंपनी के मालिक को उनकी गाड़ी भी दिखाई गई। धमकी के बाद कंपनी के संचालक प्रशांत उन्नी कृष्णन और उनका पूरा परिवार दहशत में है। डोरंडा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस मामले पर? जी, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि जो प्रशांत उन्नियन है, उन्हें ये कॉल उस वक्त आया जब वो मुंबई में थे, और उसी दरमियान उन्होंने मुंबई पुलिस से भी कांटेक्ट किया। हालांकि वहां पर FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद उनके जो भाई हैं उनके माध्यम से, सुशांत जो कृष्णन है, उनके माध्यम से जो है वो उन्होंने डोरंडा थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस उस वीडियो कॉल को ट्रेस कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार वीडियो कॉल से पहले कुछ ऑडियो कॉल भी किए गए थे जिन्हें उन्होंने रिसीव नहीं किया था, तो जिसके बाद अपराधियों के द्वारा जो है वीडियो कॉल किया गया और विजुअल टेरर जो है वो भी दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि उनकी जो गाड़ी रांची हिनू में थी उस गाड़ी को भी विजुअल के माध्यम से दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो उनके घर तक पहुंच चुके हैं, और इस वजह से पूरा परिवार जो है वो दहशत में। फिलहाल पुलिस इस मामले में जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की बात जरूर कर रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
बंगाल पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में धनबाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मामले में 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरोह के कई सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मामले में कई सबूत और जानकारी बंगाल पुलिस के साथ साझा भी की गई। मामले में धनबाद पुलिस ने एक गाड़ी को भी पकड़ा है, जिससे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर धनबाद का एक लॉज संचालक भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आगे की कार्रवाई झारखंड पुलिस कर रही है। एफआईआर जरिया थाना में दर्ज हुआ है, उसमें 17 लोगों का गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसमें मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भारी मात्रा में और जो एडमिट कार्ड है कैंडिडेट का एडमिट कार्ड वगैरह भी बरामद हुआ है। इस संबंध में सूचना वगैरह भी हम लोग बंगाल पुलिस को दे दिए गए हैं, उनके तरफ से भी उनको कार्रवाई किया जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र कैथल और नवल किशोर पासवान ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 3 पुस्तकें भेंट की, जो कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन पर आधारित हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जो ये पुस्तकें सीएम हेमंत सोरेन को भेंट की गई हैं, वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के ऊपर ही आधारित किताब है। खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां की हरला घाटी समेत कई अन्य जंगलों से अवैध तरीके से माइका खनन धड़ल्ले से जारी है और इसमें खनन माफिया लगातार माइका जैसे बेशकीमती खनिज की अंधाधुंध उत्खनन कर बिहार होते हुए देश के अन्य राज्यों में तस्करी कर रहे हैं। बिहार और झारखंड का बॉर्डर एरिया होने की वजह से अवैध खनन में छापेमारी करने में वन विभाग को भी काफी दिक्कतें हो रही है। गिरिडीह जिले के पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव प्रखंड के कई इलाकों में वन भूमि पर वन क्षेत्र में माइका का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। आपको बता दें कि हारलाडीह व अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, जहां पर अधिकारियों के लिए कहीं न कहीं अभ्रक माफियाओं पर छापेमारी करने में दिक्कतें आ रही है। अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहां पर हो रहे धड़ल्ले से जेसीबी, ट्रैक्टर और कई तरह के जो अवैध एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज़ हैं किए जा रहे हैं। देखिए, कुछ जो क्षेत्र हैं जो कि तीसरी और उसमें हैं, उस पर तो हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि गाड़ियाँ कुछ मतलब ऑलमोस्ट हर 1-2 सप्ताह में गाड़ी पकड़ा रही है। लेकिन जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिक है हरला घाटी की, तो वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो एकदम बिहार का ज्वाइनिंग एरिया है और जब भी कार्रवाई करने जाते हैं तो वो लोग बिहार की ओर चले जाते हैं, वहाँ जंगलों में अपने आप को छुपा लेते हैं। तो बहुत टफ है। हमने वहाँ पे किया, वहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ पे उनको हमने ट्रांसफ़र किया, उनको बदला। वो सब चीज़ें भी हमने देखा। कुछ जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, केस तो वहाँ पे होता रहता है। इनफैक्ट केस मैंने तो बीच में ऐसा भी कर दिया था कि डेली के डेली वहाँ पे एक जाना ही है जो सब बिट ऑफिसर है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। पलामू में मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में आने वाले कई तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। यहां लगातार धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। शहर का बड़ा तालाब और नवा टोली तालाब अतिक्रमण को लेकर लगातार सुर्खियों में है। प्रशासन और सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप भी है। लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण गर्मी के दिनों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। पैसे वाले जो हैं इसको किसी तरह से नीलाम करवा ले रहे हैं, क्या कि जमीन को इम्प्रूवमेंट कर करके बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। और इसका हम लोग आरटीआई किए हुए थे खास महल से। खास महल में आरटीआई का जमीन का ब्यौरा मिला 8 एकड़ 49 डिस्ट्रिक्ट। आगे फिर जो दुकान बना है 44 दुकान, वो सब तालाब में ही है। मतलब हाँ। एक तो सरकारी तरफ से इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, निजी तौर पे भी किया जा रहा है। हाँ, निजी तौर पे और दोनों से। दबंग आदमी है, बड़ा आदमी है, वो कोई कहने वाला नहीं है। पूरी नगर निगम के द्वारा मेजरली 7 तालाब, अगर कचरवा और झरना तालाब को इंक्लूड करें तो 9 तालाबों का जीर्णोद्धार वगैरह का भी कार्य किया जा रहा है। कुछ जगह पे विवादित मैटर भी आए हैं, कहीं कुछ मैटर्स में कोर्ट केसेस वगैरह भी नगर निगम लड़ रहा है। और जहां भी संभव होता है तो हमारी टीम अंचल की टीम के साथ स्पॉट वेरिफिकेशन करती है, उस पूरे प्लॉट का मैपिंग किया जाता है और जहां भी फील होता है कि कहीं अतिक्रमण किया गया है, हमारे द्वारा जो भी अतिक्रमण की नियमावली झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई की जाती है।
खबर हजारीबाग से है, जहां 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक संत स्टीफन स्कूल के वॉलीबॉल मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता में पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों से लगभग 500 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। सफल संचालन के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के रेफरी भी आ रहे हैं। खिलाड़ियों के रहने और उनकी सुरक्षा की विशेष तैयारी भी की जा रही है। वॉलीबॉल एसोसिएशन को यूथ टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करके और इसको सफल और संपन्न कराने का कार्यभार दिया है। हमारी संस्था हजारीबाग की वॉलीबॉल एसोसिएशन इस पूरे टूर्नामेंट को बहुत तहे दिल से लग करके सफल बनाएगी। अच्छे से खेले तो नेशनल यूथ में जो टीम बनेगा उसमें से हजारीबाग की भी कुछ गर्ल्स और बॉयज़ का भी नाम हो। मेहनत तो हम लोग जैसे अगर क्लासेस ऑफ रहा तो सुबह 7 से 9 तक करते हैं। पहली बार इसका ट्रायल देंगे हम यहाँ पे हजारीबाग में। ट्रायल देंगे, देखेंगे कैसा क्या रहेगा। कितना उम्मीद है कि हो जाएगा। मेरा भी यूनियन में आते हैं। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां कल से कुहासा और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 दिन तक कनकनी बनी रहने की संभावना जताई गई है। 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर का प्रभाव रहेगा। 7 दिसंबर के बाद आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की और गिरावट आ सकती है। इसके बाद सर्द हवा के चलते तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है। सहित झारखंड भर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लोगों की परेशानियां ठंड के कारण थोड़ी बढ़ी हुई ज़रूर नज़र आ रही है। वहीं बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों तक तापमान में जो कनकनी है वो देखने को मिलेगी। जो सर्द हवाएं हैं उसका असर देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3 से 4 दिनों में जो तापमान है उसमें 4 डिग्री तक की कमी आने की संभावना जो है वो जताई गई है। इसके साथ ही सुबह जो कुहासा है वो देखने को मिलेगा, जिस कारण जो विजिबिलिटी है वो भी कम रहेगी। खासतौर से मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये जो असर है ठंड का वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल इससे राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। वहीं नगर निगम रांची के द्वारा भी जो आश्रय गृह हैं वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसे लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें कि अगर लोगों को कोई परेशानी होती है यहाँ या फिर कोई आश्रय गृह में अव्यवस्था नज़र आती है तो उसके लिए वो हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकते हैं। तो कहा जा सकता है प्रशासनिक विभाग जो है वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। चतरा जिले के अंबाटांड के युवक ने इंजीनियर की नौकरी छोड़ खेती अपनाई और आज प्रति महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और हाइब्रिड बीज जैसी तकनीकें अपनाकर उन्होंने 21 टन मिर्च बेचकर 10 लाख से ज्यादा की आमदनी की है। अब वे 20 एकड़ में अलग अलग प्रकार की सब्जी की खेती कर रहे हैं। आज अंबाटांड के युवक ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती को सफल करियर बनाया है। हम विगत 4 सालों से कर रहे हैं। 4 साल से कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग खेती मिर्च से ही किए हुए थे। इसके बाद बीटेक का भी पढ़ाई अपना कंप्लीट करके पुणे में जाकर एक क्वालिटी इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहे थे। और क्वालिटी इंजीनियर का पोस्ट पे काम करते हुए मेरे को 6 महीना हो गया था। 6 महीना होने के बाद मन नहीं लग रहा था खेती वहाँ पे कंपनी में, क्योंकि उसके बाद फिर मैं घर पे चला आया। घर पे आया तो खेती के बारे में सोचा कि कुछ तो करना होगा ना जीने खाने के लिए। लेकिन इधर आसपास में खेती के बारे में मैं जाना, बगल के गांव में भी मैं गया, यूट्यूब के माध्यम से सीखा। उदय कुमार जी एक प्रगतिशील किसान हैं। ये भी अपने कम ज़मीन होने के बावजूद अन्य लोगों से जहां खेती नहीं हो रही थी उन ज़मीनों को लीज पर लिया और लीज पर लेने के बाद इन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और लगातार संपर्क में विभाग से रहें। केवीके से वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी खेती की और दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया। और खबर कोडरमा से है, जहां शिक्षा कवच योजना के तहत
आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम शुरू किया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में आयोजन हुआ। लगभग 200 छात्रों के लिए 45 दिवसीय आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है जिले के मेधावी बच्चों को और बेहतर माहौल और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोडरमा सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सके। मैं आया हूँ यहाँ पर 10th की तैयारी करने के लिए और यहाँ पर अच्छी तैयारी हो रही है, तो खाना वाना भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो यहाँ पर तैयारी भी अच्छी हो पा रही है, तो घर से हम बाहर आए हैं। यहाँ पर मतलब शेड्यूल के हिसाब से सब चीज़ चलता है। यहाँ हम लोग को कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता है। यहाँ पर डीसी सर बाकी सब द्वारा यहाँ पर जांच भी किया जाता है। हमेशा आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, खाना भी बढ़िया मिलता है और अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट होकर हैं। हमारे पास कई सारे डायरेक्शंस आए हैं, उसमें एक मेजर डायरेक्शन है कि हमारे जैक बोर्ड में हमारे जितने भी विद्यार्थी 10th और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम लिखेंगे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बोला गया है। तो इसमें हम लोगों ने पहले तो एक लेवल पे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है, जिसमें कि जो हमारे बहुत ही बेटर परफॉर्मिंग बच्चे हैं उनको हम लोगों ने एक फ़िल्टर किया है, ताकि उनको हम एक सुविधा दे सकें रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तरीके से। एक तरीके से उनका जिनका सिलेबस कंप्लीट लगभग हो गया है उनको हम एक तरीके से 1 महीने में रिवीजन कोर्स करा रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ पर पीरटांड थाना के पास अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पानी नदी एक ट्रक और कार से लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम है वो दूसरी XUV 500 है, उसको भी जाकर के पकड़ लिया और ये दोनों से फिर पूछताछ किया गया, जिसमें कुल मिलाकर के 380 पेटी ये 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की 750 ml का और लगभग 30 पेटी एडिनाइस कंपनी का 1000 ml का पानी का बोतल था, जिसको सीज किया गया। इसका करीब मार्केट वैल्यू जो है 28.5 लाख के आसपास है। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।